दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र सूरज कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं परमेश्वर के सार तत्व के बारे में। जी हाँ, जिसे हम सब मूल तत्व भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आखिर उस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना क्यों की, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर मिलेगा, वो है प्रेम। प्रेम ही वह मूल तत्व है जिससे इस जगत का निर्माण होता है और इसका विकास होता है। प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ईश्वर का इस जगत के प्रति प्रेम है। ईश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया है जिससे हम सब सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम उस परमेश्वर को दे सकें सिवाय एक प्रेम के, क्योंकि जो कुछ भी हम उसे अर्पण करना चाहें, फल फूल अन्न धन दौलत आदि, वो सब तो उसी का दिया हुआ है। इस भौतिक वस्तुओं से उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। एक प्रेम ही है जिसे हम उसे दे सकते हैं, एक सच्चा प्रेम, वो भी पूर्ण समर्पण के साथ। ईश्वर हमसे सिवाय प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। प्रेम वह अमृत का सागर है जिसमें डूबकर भक्त और भगवान दोनों ही परमानंद का अनुभव करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस संसार की सभी पुस्तकें, वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद आदि इस एक प्रेम के सागर में सिमट कर रह जाती हैं। अगर कोई महाज्ञानी व्यक्ति भी संसार के समस्त महासागरों के जल का स्याही बना ले और अनंत जन्मों तक इसका वर्णन करता रहे, तब भी इसकी पूर्ण व्याख्या करना संभव नहीं है, क्योंकि एक प्रेम ही है जिसके आगे स्वयं भगवान भी हार मान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत में कहा है, नास्तो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः, उभयो अपि दृष्टो अंतस्त्वा न्योस्तत्वदर्शी भी। अर्थात जो नाशवान है, जैसे यह भौतिक जगत नाशवान वस्तु सदा नहीं रहता, उसका नष्ट होना निश्चित है, उसी तरह जो सत्य है, जैसे परमेश्वर ब्रह्म आदि भी कहते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता, वह सदा रहता है। तत्वदर्शी मनुष्य इन दोनों के अंतर को जानता है, समझता है और इसका अनुभव भी करता है। अर्थात मनुष्य जब इस भौतिक जगत को सत्य मान लेता है और भौतिक वस्तुओं को ही सत्य समझकर इससे प्रेम करने लगता है, जो कि वास्तव में नाशवान है, तो उसका यही प्रेम उसके पतन का कारण बनता है। उसका प्रेम नष्ट हो जाता है, जिससे उसे दुख की प्राप्ति होती है और फिर जन्म और मरण के बंधन में वह बंध जाता है, जिसे वह स्वयं ही अपने लिए तैयार करता है। इसके विपरीत जो तत्वदर्शी हैं, जो इस सत्य और असत्य के अंतर को जानते हैं, इसके भेद को समझते हैं, वो उस परमेश्वर से ही एकनिष्ठ होकर प्रेम करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। वो कभी परमेश्वर से साधारण मनुष्य की तरह भौतिक सुखों की कामना नहीं करते। वो तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेमा भक्ति करना चाहते हैं, जिससे वो जन्म और मरण के बंधन को काट कर अमर प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं और स्वयं भी अमर हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैंने आप सबके सामने अपने शब्दों में प्रेम के तत्व को परिभाषित करने की कोशिश की है। अगर आप सभी को मेरा यह प्रयत्न अच्छा लगा हो, तो मैं भी आप सभी से सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम ही चाहूँगा। इसी के साथ आज का यह यात्रा समाप्त करता हूँ।
फिर मिलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरि ओम शरणम।